हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 42 में कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, तो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है और हमें इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर टर्नओवर रेशियो, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो टोटल सेल्स हमें गिवन है 4,80,000। कैश सेल्स गिवन है बिंग 20% ऑफ क्रेडिट सेल। ओपनिंग डेटर गिवन है 60,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 30,000। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, हमें इनकी हेल्प से डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो अगर हम देखते हैं कि डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, और एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365। एक साल में जितने दिन होते हैं 365 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि हम अपने डेटर से कितने टाइम में कलेक्शन कर सकते हैं, तो वो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड से पता चलेगा। टोटल सेल दी है हमें, टोटल सेल्स हमें दी है 4,80,000, और हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो कैश सेल्स है वो 20% ऑफ क्रेडिट सेल है। तो इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रेडिट सेल चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि परसेंटेज के बाद जो होता है, सेल है, क्रेडिट सेल है, कॉस्ट है, उसको आप 100 मान लेंगे। तो लेट क्रेडिट सेल है हमारी 100, कैश सेल कितना है 20%, तो कैश सेल है हमारा 20। तो टोटल हमारी जो सेल है वो हो जाएगी 120। अब ये जो तीन इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी इन्फॉर्मेशंस। तो इनमें से कोई ना एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ज़रूर दी होती है। तो हमें टोटल सेल गिवन है 4,80,000। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि चार जो हमें फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल हमें फाइंड आउट करना है। डेटर टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए हमें क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ निकालते हैं उसको हम राइट हैंड की तरफ रखते हैं, और जो चीज़ हमें दोनों रियल और इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। तो स्टेटमेंट बन जाएगी, यदि टोटल सेल 120 है तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट क्रेडिट सेल होगी हमारी 100। अगर टोटल सेल 1 है तो हमारी क्रेडिट सेल हो जाएगी 100/120। और अगर हमारी टोटल सेल 4,80,000 है तो 100/120 और 4,80,000, इसको हम काटते हैं। तो हमारा क्रेडिट सेल आ गया है 4,00,000। अब हमें एवरेज डेटर्स निकालना है। एवरेज डेटर के लिए भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ओपनिंग डेटर्स 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर्स। अब इसको अगर हम ध्यान से रीड करते हैं, वो कहता है कि क्लोजिंग डेटर एक्सेस है, ज़्यादा है किसके ऊपर, ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग हमारा 60,000 है तो क्लोजिंग डेटर्स हमारा हो जाएगा 60 + 30।
तो 90,000 हमारा जो है वो क्लोजिंग डेटर हो जाएगा। तो इन दोनों की हेल्प से अब हम एवरेज डेटर निकाल लेते हैं। तो एवरेज डेटर्स हमारा आएगा, ओपनिंग है हमारे पास 60,000 और क्लोजिंग आया है हमारा 60 जमा 30, 90,000 डिवाइड बाई 2। तो 60 90 1,50,000 बटा 2, इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा आएगा 75,000। अब डेटर टर्न ओवर रेशो हम निकालते हैं। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल हमने अभी अभी निकाली है 4 लाख और एवरेज डेटर हमने निकाला है 75,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा आएगा 5.33। अब हमें चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसका फॉर्मूला होता है 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशो। तो 365 डेटर टर्नओवर रेशो हमारा आया है 5.33। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 68.48। तो 68.48 डेज़, इसको हम 69 डेज़ भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।